यूपी बोर्ड क्लास 12th का शॉर्ट स्टोरी का चैप्टर चल रहा था एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, और इसके 2 वीडियोस हम लोगों ने देख लिए। और यहाँ तक हमने देखा कि शर्त लग गई, तय हो गया एस्ट्रोलॉजर में, और उसका जो वो कस्टमर था जो कि वहाँ से गुजर रहा था, उसने उसको बार बार रोक कर बुलाया और कहा कि अगर बैठोगे तो तुम्हें अच्छा होगा, तुम्हारे साथ तुम बहुत परेशान हो। फिर दोनों में पैसे को लेन देन के तय हुआ कि अगर नहीं संतुष्ट हुए तो इतना दोगे, ऐसे करोगे। लेकिन जब उस ग्राहक ने बीड़ी जलाई, या शरूट टाइप की चीज़ समझ लो, बीड़ी टाइप की चीज़ होती है धूम्रपान के लिए, तो उसी माचिस में जब उसने चेहरा देखा तो वो काफ़ी घबरा गया और वो उससे निकलना चाह रहा था। तो कह रहा है लेट हो रहा है, आज जाने दो। लेकिन दूसरा वाला उसको जाने देने को तैयार नहीं था। उसने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा नहीं, इससे बाहर नहीं निकल सकते, चैलेंज होता है। एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल घबराया हुआ था, उसका गला सूख रहा था और सूखे गले से उसने वही घिसी पिटी बात, जैसे कि सबको फंसाने के लिए बोलता था कि एक औरत है कोई तुम्हारे जान पहचान में, परिवार में या रिश्ते में, जो तुमसे जलती है। यही बातें जैसे ही उसने कहनी शुरू की, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब वहाँ से अगला पैराग्राफ। स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? आंसर दिस एंड गो, otherwise I will not let you go till you disgorge all your coins. The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, you were left for dead, am I right? तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने बताना शुरू किया कि एक औरत है, इतने पे ही डॉट 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 का अर्थ होता है कि ये बात रुक गई है, अभी और बात होनी थी, इस पर रोक दी गई किसी कारण से। तो स्टॉप, सेड द अदर, दूसरे ने कहा रुको, आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है, मुझे ये सब नहीं सुनना है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट? प्रेजेंट सर्च, वर्तमान में जो मैं खोज कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? आंसर दिस एंड गो, इसका उत्तर दो, जाओ। Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. Otherwise, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम्हारे जितने सिक्के हैं, जितना पैसा कमाया पूरा डिस्गॉर्ज नहीं कर लूँगा, तुमसे उगलवा नहीं लूँगा, निकलवा नहीं लूँगा, तब तक जाने नहीं दूंगा। The astrologer muttered a few incantations and replied. एस्ट्रोलॉजर ने मन ही मन कुछ मंत्र वंत्र बुदबुदाए। मटर्ड यानी बुदबुदाना, स्पष्ट रूप से न कहना। और उत्तर दिया, ऑल राइट, आई विल स्पीक, ठीक है मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग? लेकिन क्या तुम 1 रुपये दोगे? अगर मैंने जो बात कही तुम्हें कन्विंसिंग लगी, तुम्हें विश्वास हुआ कि सही कह रहा हूँ, तो 1 रुपये दोगे? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, जो तुम्हारा मन है, जो करना है कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मतलब मोल भाव, काफ़ी मोल भाव के बाद दी अदर एग्रीड, दूसरा वाला मान गया कि चलो भाई, अगर मुझे समझ में आया कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हें 1 रुपये दूंगा। दी एस्ट्रोलॉजर सेड, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? तुम बिल्कुल मुर्दा करके छोड़े गए थे, तुम्हें बिल्कुल मरा हुआ जान के छोड़ा गया था, क्या मैं सही हूँ? आह, टेल मी मोर। बिल्कुल वो आश्चर्य पड़ कहता, हाँ हाँ और बताओ। A knife has passed through you once, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने आगे बताया, तुम्हारे अंदर एक बार एक चाकू भी घुस चुका है, यानी तुम्हें चाकू से मारा गया है। गुड फेलो, he bared his chest to show the scar. What else? बहुत अच्छे आदमी हो यार तुम तो। He bared his chest, उसने तुरंत अपना सीना खोल दिया, and show the scar, और जो चोट का निशान था, स्कार यानी चोट का निशान, घाव का निशान जो बना हुआ था, वो दिखाया। What else? और क्या, और बताओ। And then you were pushed into a well nearby the field, you were left for dead. और तब तुम्हें धक्का दे दिया गया था, वहीं खेत के पास कुआं था, उसी में। You were left for dead, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, मरा जानकर छोड़ दिया गया था। Left for dead का मतलब होता है लगभग मुर्दा जान के छोड़ देना, मरा हुआ समझ के छोड़। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. हाँ, मैं मर तो गया ही होता अगर पासरबाई, वहाँ से किसी गुजरने वाले ने भाग्य से कुएं में झांका ना होता। पीप मतलब होता है झांकना। एक्सक्लेम्ड दी अदर, दूसरे ने बड़ी उत्तेजना से कहा,
ओवरवेल्म्ड बाई एंथुजियाज्म, वो बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो चुका था, सारी सच्चाई बातें सच थीं इसलिए। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. फिस्ट यानी मुट्ठी, क्लेंचिंग यानी अब कस के ऐसे भींचते हुए, कब पकड़ पाऊंगा उसको। When shall I get at him? कब पकड़ पाऊंगा उसे, किसे? हाँ, जिसने चाकू मारा था। वही क्वेश्चन ही कर रहा था, एक प्रश्न का उत्तर दो कि मैं जिस खोज में निकला हूं वो पूरा हो। In the next world, answered the astrologer, he died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. जब उसने पूछा कि भाई कब उसको पकड़ पाऊंगा, तो उत्तर देता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ऊपर, दूसरी दुनिया में। दूसरी दुनिया मतलब कहीं ऊपर है, वहीं स्वर्ग लोक या नर्क लोक में पाओगे। आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया, he died 4 months ago in a far off town. बहुत दूर एक शहर में 4 महीने पहले वो मर गया। You will never see any more of him. अब उसको नहीं देख पाओगे तुम। The other groaned on hearing it. दूसरा ये सुन के गुर्राने लगा। The astrologer proceeded. एस्ट्रोलॉजर ने आगे कहना जारी रखा, गुरु नायक, You know my name? The other said, taken aback. Taken aback, बिल्कुल भौचक्का रह गया। मेरा नाम जानते हैं? As I know all other things. मैं सारी बातें जानता हूँ। गुरु नायक, listen carefully to what I have to say. गुरु नायक ध्यान से सुनो मुझे क्या कहना है। Your village is 2 days journey due north of this town. इस शहर से 2 दिन की यात्रा पर तुम्हारा गांव है, उत्तर की ओर। Take the next train and be gone. अगली ट्रेन पकड़ो, चले जाओ। I see once again great danger to your life if you go from home. मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा खतरा है तुम्हारे जीवन के लिए अगर तुम घर से बाहर रहोगे, घर से दूर निकलोगे। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. एक चुटकी भस्म निकाली, sacred ash यानी पवित्र राख यानी भस्म निकाली, and held it to him, और उसको बढ़ा के दिया, rub it on your forehead and go home. इसको अपने माथे पर रगड़ो, घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा मत करना फिर कभी। एंड यू विल लिव टू बी 100, 100 साल तक जियोगे। यानी घर मत छोड़ना, घर छोड़ना भी दक्षिण दिशा की ओर मत आना, मतलब अभी शहर में मत आना। ये शहर दक्षिण दिशा की ओर था। Why should I leave home again? The other said reflectively, I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. Why should I leave home again? The other said reflectively. दूसरे ने बड़े प्रभावित होते हुए कहा कि मैं भला घर क्यों छोड़ूंगा। I was only going away now and then to look for him and to choke out of his life if I met him. मैं तो बार बार बाहर इसलिए जा रहा था, to look for him, उसकी तलाश में, उसे खोजने, और अगर उससे मिलता तो choke out of his life, उसके प्राण ले लेता। उसकी जान लेने के लिए, बदला लेने के लिए ही मैं बार बार बाहर भटक रहा था। He shook his head regretfully. बहुत पश्चाताप से उसने अपना सिर हिलाया। उसे इस बात का पश्चाताप हो रहा था कि खुद नहीं मार पाया। He has escaped my hands. मेरे हाथों से तो बच गया। I hope at least he died as he deserved. फिर भी मुझे ये आशा है कि कम से कम मरा, मरने लायक था ही, कम से कम मर गया, इसी लायक था। Yes, said the astrologer. एस्ट्रोलॉजर ने कहा हाँ। He was crushed under a lorry. वो एक लॉरी के नीचे आके कुचला गया। लॉरी तुम लोग नहीं समझोगे, आजकल जो ट्रक्स हैं, अब तो ट्रक्स भी छोटी नहीं चलती, 20-20 पहिए वाली ट्रक्स आ गई। लॉरी बहुत छोटी ट्रक हुआ करती थी, हम लोगों के बचपन में थी लॉरीज। फिल्मों में देखोगे तो लॉरी दिखेगी, पुरानी फिल्मों में छोटी ट्रक्स होती थी। दी अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट. दूसरे ने ये बात सुनी, उसको काफ़ी संतोष मिला, काफ़ी उसे चैन मिला कि चलो वो कुचल के मर गया. दिस वॉज deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The grain shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. The place was deserted by the time, यानी अब तक, इतनी घटना होते होते तक लोग बिल्कुल, वो जो जगह थी वहाँ से लोग जा चुके थे. Deserted का मतलब होता है निर्जन हो चुका था.
द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, एस्ट्रोलॉजर ने अपनी सारी वस्तुएं उठाई, एंड पुट देम इनटू हिज बैग, उन सभी चीज़ों को अपने बैग में रखा, झोले में रखा। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, और जो हरे रंग का जो प्रकाश का धब्बा था वो भी जा चुका था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस, और वो जगह बिल्कुल अब अंधेरे में और बिल्कुल चुप्पी में थी, यानी वो जगह बिल्कुल शांत और अंधेरी थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, वो जो अजनबी व्यक्ति था वो भी चला गया था रात में, रात था बिल्कुल अंधेरा, वो भी जा चुका था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, और जाने के पहले उसने एस्ट्रोलॉजर को एक मुट्ठी सिक्के दिए थे। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब एस्ट्रोलॉजर घर पहुंचा तो लगभग मिडनाइट का समय यानी आधी रात का समय हो चुका था। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। अब आधी रात को कोई व्यक्ति घर पहुंचेगा, रोज़ रात के प्रारंभ में पहुंच जाता था, तो घर में परिवार वाले चिंतित होते हैं, पत्नी चिंतित हो जाती हैं, तो उसकी वाइफ भी बिल्कुल दरवाजे पर ही वेट कर रही थी, यानी बिल्कुल चिंता में थी और दरवाजे पर ही खड़ी थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और जैसे ही वो आया उससे तुरंत एक्सप्लेनेशन यानी पूछी, भाई कारण बताओ क्या बात है, देर क्यों हुई। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, उसने वो सिक्के तुरंत उसकी ओर उछाल दिए और बोला, काउंट देम, गिनो इन्हें, वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने ये सारा दिया है। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग, और उसने गिनते हुए कहा कि 12 और आधा यानी 12.5 आने हैं। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। आई कैन बाई सम जगरी एंड कोकोनट टुमारो, द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। कह रही कि अब मैं थोड़ा सा गुड़ खरीद लूँगी, कोकोनट यानी नारियल खरीद लूँगी। साउथ इंडिया में अब भी गुड़ का बड़ा प्रयोग होता है, मिठास का हर चीज़ में डालते हैं, और कोकोनट भी वहाँ नेचुरली वहाँ का बहुत पैदा हो जाता है, तो वहाँ कोकोनट भी यूज़ करते हैं। अब तो इतना लोगों के पास पैसा आ गया, लोग इतने संपन्न हो गए, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अब तो लोग विदेशों की चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने देश की चीज़ भूलते जा रहे हैं। उधर वो नारियल का लड्डू बनता था, नारियल की मिठाई बनती थी गुड़ डाल के, अब भी कहीं कहीं बनता है चीनी डाल के। तो कह रही है द चाइल्ड हैज़ बिन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, कई दिन हो गए बच्ची जो है हमारी वो मिठाई मांग रही है। आई विल प्रिपेयर फॉर सम नाइस स्टफ फॉर हर, अब मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाऊंगी, कोई अच्छी मिठाई बनाऊंगी, क्योंकि पैसे काफ़ी आ गए। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर, शी लुक्ड अप एट हिम। एस्ट्रोलॉजर अब चिल्ला के बोलता है कि द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दिया। स्वाइन सुअर या सुअर का बच्चा, गाली है तो सुअर का बच्चा ही समझो, तो सुअर के बच्चे ने मुझे धोखा दिया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने 1 रुपये का वचन दिया था, 1 रुपये का वादा किया था, लेकिन खाली 12.5 आने दिए। शी लुक्ड अप एट हिम, तो उसने उसकी ओर देखा। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, बहुत चिंतित दिखते, क्या बात है। नथिंग, कोई बात नहीं। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पायोल ही टोल्ड हर, डू यू नो a great load is gone off from me today. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive. After dinner, जब रात का भोजन हो गया तो खटिए पर बैठे बैठे, पायोल यानी खटिया, उस पर बैठे बैठे, he told her, उसने उसको बताया, उसको यानी अपनी पत्नी को बताया। डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, जानती हो आज एक बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर से उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों तक मैं ये सोचता रहा कि मेरे हाथ में एक आदमी की हत्या है, एक आदमी का ब्लड है, एक आदमी का खून है मेरे हाथों हुआ है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, यही कारण है कि मैं घर से भाग आया। सेटल्ड हियर, यहाँ बस गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे विवाह कर लिया। ही इज़ अलाइव, वो जीवित है। सी गास्प्ड, वो बिल्कुल भौचक्का रह गई, एकदम मुंह बड़ा सा करके बोली, यू ट्राइड टू किल, तुमने मारने का प्रयास किया, तुमने हत्या करने का प्रयास किया। यस, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर वी ड्रैंक, गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, वाई थिंक ऑफ इट नाउ,
इट इज़ टाइम टू स्लीप, ही सेड yawning and stretched himself on the pile. कहता है हाँ, इन आवर विलेज व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, हाँ हमारे गांव में जब मैं सिली यंगस्टर बिल्कुल जवान था, यानी युवावस्था में था, सिली लगा दिया पहले मूर्खता, यानी ये उम्र ही मूर्खता की होती है, आदमी बहुत आगे पीछे नहीं सोचता। तो वी ड्रैंक गैम्बल्ड एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, एक दिन हमने खूब शराब पी, गैम्बल्ड यानी जुआ खेला, और क्वारल्ड बैडली, और बहुत बुरी तरह से झगड़ा कर लिया। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, तो अब इसके बारे में क्यों सोचती हो? इट्स टाइम टू स्लीप, चलो सोने का समय है। ही सेड yawning, yawning यानी जम्हाई लेना, ऐसे मुंह खोल के ऐसे ढेर सारी हवा अंदर लेते हैं, उसने ऐसे जम्हाई लेते हुए कहा कि सोने का समय है। एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन द पायोल, और अपने आप को पायोल पे, खटिए पर पूरा फैला लिया, यानी बिस्तर पे बिल्कुल वो फैल गया लेटने के। तो हाँ, यहाँ ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। तो समझ में आया ज्योतिषी ने सारी सही भविष्यवाणी क्यों कर दी थी? अब क्लियर हुआ कि वो कितना बड़ा ज्योतिषी था। तो ठीक है, काफ़ी मज़ेदार पाठ